विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार दिया, जिस पर पूरे देश में हंगामा हो रहा है। योगी जी ने कह दिया दो नमूने हैं, एक लखनऊ में और एक दिल्ली में। लोग सोच रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं योगी जी किसके बारे में बात कर रहे हैं। विपक्ष हमला बोल रहा है, योगी जी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है, बीजेपी के कई नेता योगी जी के बयान का बचाव कर रहे हैं कि विपक्ष को कैसे पता योगी जी किसके बारे में बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से मुद्दे विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में गर्म हो रहे हैं, उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि बंगाल में आज एक नई पार्टी का जन्म हो गया। चुनाव कुछ महीने दूर है, उससे पहले हुमायूं कबीर ने, जो कि विधायक हैं, टीएमसी से निकाले गए हैं, बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर चुके हैं, नींव रख चुके हैं। आज उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर खूब निशाना लगाया। सबसे पहले आपको बता देता हूं, आज ये जो पार्टी बनी उसकी तस्वीरें भी जरा दिखाइए स्क्रीन पर। हुमायूं कबीर ने अपनी ये नई पार्टी बनाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दे दी है। कहते हैं 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारूंगा, और पार्टी का नाम रखा है जनता उन्नयन पार्टी। मुर्शिदाबाद में जनसभा की, उसकी ये तस्वीरें आपको याद होगा। अब से पहले 2-3 बार जब भी हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी, उससे पहले ऐलान किया और अब आज पार्टी बनाई, हर मौके पर भारी संख्या में हुमायूं कबीर की जनसभा में भीड़ उमड़ी है। पार्टी का नाम रखा है जनता उन्नयन पार्टी, और चुनाव चिन्ह कह रहे हैं टेबल। पहली पसंद उनकी है टेबल, और दूसरी पसंद है 2 गुलाब। आज पार्टी अनाउंस करते हुए क्या कह रहे हैं हुमायूं कबीर, जरा आप भी सुनिए। को आम आदमी को लिए काम करने के लिए ये नया पार्टी बन रहा है। आने वाले तो इलेक्शन है, 294 सीटों में ही लड़ने का जरूर, नहीं तो राजनीति जो पार्टी कर रहा है ये तो कोई खेलने के लिए नहीं करा। वो इलेक्शन के लड़ने के लिए चुनाव आएगी तो क्लियर हो जाएगी वो कितना सीट में चुनाव में लड़ेंगी। अब हुमायूं कबीर के बारे में बहुत सारे लोग, खासतौर से विपक्ष के नेता, आरोप लगा रहे हैं कि हुमायूं कबीर और कुछ नहीं है, सिर्फ बीजेपी का एक प्रयोग है। बीजेपी ने हुमायूं कबीर को खड़ा किया, बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बनाने का पूरा नैरेटिव चलवाया, और अब चुनाव में ममता बनर्जी के वोट काटने के लिए हुमायूं कबीर को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। लेकिन हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं? हुमायूं कबीर कह रहे हैं हम मोहन भागवत जी का सम्मान करते हैं। गौर कीजिएगा, हम मोहन भागवत जी का सम्मान करते हैं। उनका आकलन था कि यहां दंगे हो सकते हैं, हम बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री के आरएसएस से संबंध है। वो कह रहे हैं मुझ पर आरोप लग रहा है कि मेरे बीजेपी आरएसएस से संबंध है। सच ये है कि ममता बनर्जी के आरएसएस से संबंध है। भागवत जी 15 दिनों के लिए बंगाल आए थे, वो दोबारा कैसे आ गए? बंगाल आने के लिए राज्य सरकार अनुमति क्यों देती है? बंगाल में ममता बनर्जी आरएसएस की मदद करती हैं, या आरएसएस की शाखाएं बढ़कर 12,000 हो चुकी है? अब जरा आपको टाइमलाइन जल्दी से दिखा देता हूं। हुमायूं कबीर 21 नवंबर को बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बनाने का ऐलान करते हैं। 21 नवंबर की तारीख याद करिए, इस पर हमने लगातार आपको खबरें भी दिखाई हैं और इस पर हमने कुछ डिबेट्स भी की हैं। उसके बाद 4 दिसंबर को टीएमसी हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर कर देती है। 6 दिसंबर जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस का दिन है, उसी दिन बंगाल में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखते हैं हुमायूं कबीर, और उसके बाद 22 दिसंबर को वो अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान करते हैं, जिसका नाम है जनता उन्नयन पार्टी। लेकिन ममता बनर्जी हुमायूं कबीर पर ध्यान नहीं दे रही है। टीएमसी के नेता कहते हैं हमें उन पर बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो अप्रासंगिक हैं, कोई उन्हें वोट नहीं देगा। वो बीजेपी की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी उनको आगे बढ़ा रही है, हम उनका गेम समझ गए। ममता बनर्जी अभी भी एसआईआर और इलेक्शन कमीशन को अपना मुद्दा बना रही हैं। हालांकि बंगाल में आपको पता है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ चुकी है, लेकिन अब जिन भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम आने के बावजूद जिन लोगों की मैपिंग एसआईआर में ढंग से नहीं हो रही, जिनके नाम पिछली एसआईआर की लिस्ट से उनके नाम या उनके माता पिता के नाम ढंग से मैच नहीं हो रहे, डिटेल्स मैच नहीं हो रहे, ममता बनर्जी अब उनका मुद्दा उठा रही हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं जानबूझकर 1.5 करोड़ मतदाताओं को हमारी वोटर लिस्ट से निकालने की साजिश हो रही है। ममता बनर्जी कहती हैं 2026 के बंगाल चुनाव में भाजपा की विदाई का वक्त आ गया है।
जड़ से उखाड़ इस बार हम फेंकेंगे, शून्य करेंगे बीजेपी को। यह मैं आग्रह करती हूं बंगाल की जनता से, शून्य कर दो। आप मेरा, मेरे संघर्षों का, मेरे बलिदानों का जरा भी सम्मान करते हो तो हम यह चुनाव जीतेंगे। बीजेपी लोकतंत्र को नष्ट करती है। मैंने कल बर्दवान में बिहार पंजीकरण नंबर वाली 50 मोटरसाइकिलें आती हुई देखी। ममता बनर्जी बता रही हैं चुनाव के लिए बाहर से लोगों को यहां लाने की कोशिश हो रही है और चुनाव आयोग भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वो यहां पर ऑब्जर्वर भेज रहा है हमको बताए बिना। ये दिल्ली से आए हैं, ये भाजपा के समर्थक हैं। इन्हें ना बंगाली आती है, ना लेपचा आती है, ना नेपाली भाषा आती है। इसीलिए हम गेम समझ गए हैं। पर बंगाल की जनता इस बार बीजेपी को जीरो करेगी, यह कह रही है ममता बनर्जी। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान भी कल से खूब चर्चा में है। आरएसएस के 100 साल हुए, देश भर में जगह जगह संघ के कार्यक्रम हो रहे हैं। कल जो कार्यक्रम था उसमें मोहन भागवत जी कहते हैं, एक तो वो कहते हैं कि बीजेपी और संघ को लोग अक्सर एक साथ देखते हैं, यह गलती मत करिए। बीजेपी अलग है, संघ अलग है। हम राजनीति नहीं करते, हम सिर्फ सामाजिक कार्य करते हैं। दुनिया भर से लोग आकर संघ के बारे में रिसर्च करके, स्टडी करके गए। सबका यह मानना है कि संघ एक कट्टर राष्ट्रवादी संगठन है, हिंदुओं के लिए काम करता है, लेकिन मुस्लिम विरोधी नहीं है। यह सब मानते हैं। अब आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं कि सब मानते हैं कि आरएसएस मुस्लिम विरोधी नहीं है। वो कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है, स्वाभाविक रूप से है, पर इसे संवैधानिक संशोधन करके हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बयान पर भी कल से बहुत डिबेट हो रही है। लेकिन जो बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, उस पर संघ प्रमुख साफ साफ कहते हैं, वो कहते हैं कि ये बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण वोटों के लिए किया जा रहा है, ना ये मुसलमानों के हित में है, ना हिंदुओं के हित में है। इसके बहाने विवाद को सिर्फ हवा देने की कोशिश हो रही है। सरकार को कोई धार्मिक स्थल नहीं बनाना चाहिए। क्या बोले मोहन भागवत, आप भी सुनिए। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। राजनीतिक परिवर्तन के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। हम समाज परिवर्तन का सोच के संघ का काम कर रहे हैं। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। अब मैं आपको जल्दी से जरा बंगाल चुनाव के कुछ नतीजों के आंकड़े दिखाता हूं। मुझे यकीन है आप अब तक भूल गए होंगे, पर अब ये आंकड़े याद कर लीजिए, आदत डाल लीजिए, क्योंकि अगले कुछ महीने आप इन आंकड़ों पर खूब विश्लेषण, खूब चर्चा देखेंगे। सबसे पहले आपको मैं 2021 विधानसभा चुनाव का नतीजा, 2016 का और 2011 का। 2021 में क्या हुआ? टीएमसी 215 सीटें जीती, 48% वोट लिया। बीजेपी को मिले 37.97 यानी 38% वोट, सीटें मिली 77। और लोकसभा चुनाव 24 का नतीजा देखकर लोग मान रहे थे बीजेपी टीएमसी को पटखनी दे देगी, हुआ नहीं। ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत से जीत गई। कांग्रेस को सीट एक भी नहीं मिली, लेकिन वोट मिला 9.5% के आसपास। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को लगभग इतनी ही 211 सीटें मिली थी और वोट मिला था 44.91, करीब 45% के आसपास। यानी 2021 में 3% वोट विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का बढ़ गया। और 2016 में बीजेपी सिर्फ 10% वोट पर थी। जरा देखिए, 10% था 2016 में, 21 में हो गया 38%। क्या जंप मारा है 5 साल में। और कांग्रेस का वोट 2016 में था करीब 12.25%, जो 21 में हो गया 9.25 के आसपास, 3% कम हो गया था। और 2011, वाकई ये चुनाव याद करिए जब कोई टक्कर में नहीं था, सिर्फ लेफ्ट पार्टियां टक्कर में थी ममता बनर्जी के। तब 2011 में टीएमसी 184 सीटें जीतती है, 38.93, 39% वोट के साथ। और लेफ्ट और अदर्स बाकी सब मिलाकर करीब 48% वोट जीतते हैं। बीजेपी 4, कांग्रेस 9। तब मुख्य मुकाबला टीएमसी और लेफ्ट में होता था। उसके बाद से कैसे अब बंगाल बदल गया है, मुख्य मुकाबला हो गया है टीएमसी और बीजेपी में। लेफ्ट पूरी तरह से साफ हो गई है। कांग्रेस भी बहुत ही दयनीय स्थिति में बंगाल में आ चुकी है। इस बार का मुकाबला किसके बीच होगा, आइए देखते हैं। अब जल्दी से आपको डिबेट में जाने से पहले योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुना देता हूं जो आज उन्होंने यूपी की विधानसभा में दिया। योगी जी ने कहा, देश में 2 नमूने, एक दिल्ली में, एक लखनऊ में, जिनमें से एक यहां बैठते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता इस पर आग बबूला है।
जरा सुनिए क्या बोले योगी जी, सुनिए। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। अखिलेश जी ने जवाब भी दिया है, थोड़ी देर में बताता हूं। राष्ट्र की बात में डिबेट शुरू करते हैं। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल, बाबरी वाली पार्टी चुनाव में किसका खेल बिगाड़ेगी या कुछ कर भी पाएगी या नहीं? और दूसरा, बंगाल यूपी के मुद्दे तय हो गए क्या? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ राकेश सिन्हा हैं,